Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. This is Shubhi. So this is a study vlog as a CBSE 10th grader. तो अभी मैं साइंस पढ़ रही हूँ. स्टार्ट करा है मैंने अभी साइंस पढ़ना क्योंकि मेरा साइंस का एग्ज़ाम है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, जो कि 3 अक्टूबर को है और आज है 29 और आज मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम भी था बाय द वे. तो 3 दिन है साइंस के एग्ज़ाम के. सो मुझे उसी के लिए ही तैयारी करनी है अच्छे से. और जो सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं टोटल साइंस के, तो उसमें से एक चैप्टर है जो कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, वो है इलेक्ट्रिसिटी. तो बस मैं इलेक्ट्रिसिटी से ही स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैंने ये सोचा है कि पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी करूँगी, उसके बाद में जो भी चैप्टर्स हैं तो मैं उनको रिवाइज़ करना स्टार्ट करूँगी. तो मेरे सिलेबस में, साइंस के सिलेबस में, केमिस्ट्री के पार्ट में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहा है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस और एसिड बेसिस सॉल्ट. और फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी एज आई सेड वो आ रहा है, और लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये आ रहा है. और बायोलॉजी में ऑब्वियसली लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो ये टोटल 6 चैप्टर्स आ रहे हैं मेरे साइंस के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में. सो इसमें से जैसे कि मैंने बताया कि एक चैप्टर नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो बस मैं वही कर रही हूँ इस टाइम. और मैंने अभी स्टार्ट ही किया है ये, और मैंने लेक्चर लगा लिया था. उड़ान से पढ़ती हूँ मैं, उड़ान वाले बैच से, फिज़िक्स वाला के. तो बस मैं अभी पढ़ ही रही हूँ उसको. और गाइज मैं नोट्स भी बना रही हूँ साथ साथ में, पर आई एम नॉट फोकसिंग मोर ऑन द नोट्स लाइक नोट मेकिंग. आई एम फोकसिंग मोर ऑन द लेक्चर, क्योंकि लेक्चर ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, पहले उसको समझना. और बाकी रही बात नोट्स की, तो ये इसकी PDF जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, लेक्चर के बाद अवेलेबल है. जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो ना इस बैच से, तो आपको पता होगा इसके बारे में, तो मैं बाद में भी नोट डाउन कर सकती हूँ. तो या आई एम फोकसिंग मोर ऑन द लेक्चर. और आपको भी गाइस, जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं, आप आई थिंक सभी देखते होंगे, तो जो भी वीडियोस आप चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो या किसी से भी, आप कहीं भी किसी भी ऐप से पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द लेक्चर रादर देन नोट मेकिंग. क्योंकि नोट मेकिंग, आप अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो आप वो खुद से भी बना सकते हो. तो भी मैं कुछ फार्मूलाज, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, और ऑल द SI यूनिट्स, और डिनोट किससे करते हैं, तो ऑल द आई एम राइटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स बेसिकली. और जो स्लाइड्स में आता है, तो उसमें से जो भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और नोट्स में ऐड कर लेना चाहिए, तो मैं वो करती हूँ. तो बस मैं वही कर रही हूँ अभी. और गाइज मेक श्योर कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसके इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप तुरंत सॉल्व करें, सो दैट आपको क्वेश्चंस, आपने एक तो चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद में आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो आपका वो चैप्टर बहुत पक्की तरीके से हो जाता है. और उसको रजिस्टर में नोट भी कर लीजिएगा, सो दैट आपको रिवीजन के टाइम पे वो काम आएगा और कोई एक रिवीजन हो जाएगा. और गाइज आप फिज़िक्स की फार्मूलाज की शीट प्रिपेयर कर सकते हैं, सो दैट वो रिवीजन पे काम आएगी एग्ज़ाम्स के टाइम पे. और केमिस्ट्री में इक्वेशंस के सारे, जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर है, फॉर एग्जांपल केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, आप उनको एक पेपर पे नोट डाउन करके उसकी शीट बना सकते हैं, सो दैट वो रिवीजन में काम आएगी, लास्ट मिनट रिवीजन पे. और गाइज NCERT को रीड करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी तो आई एम राइटिंग नोट्स, उसके बाद आई रीड NCERT अच्छे से. और गाइज मैंने नोट्स पहले के भी प्रिपेयर कर रखे हैं कुछ चैप्टर्स के, जैसे कि मैंने बायोलॉजी का जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, उसके मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. और गाइज आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं पढ़ूंगी कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल, तो कंडक्टर पढ़ने के बाद उसके बाद मैं नोट्स में अपने लैंग्वेज में उसका पूरा लिखूंगी, जैसे कि जो भी डेफिनेशन है उसकी वो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखूँ. तो उससे क्या होगा, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा तो आपके माइंड में वो चला गया, उसके बाद आपने उसको रिकॉल करा और उसको पेपर पे लिखा,
तो वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रिवाइज हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है और उसको आप एग्ज़ाम में, टेस्ट में लिख सकते हो। और अभी मैं पूरा चैप्टर नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट रात ही हो रही है, तो मैं नेक्स्ट डे पढ़ूंगी बाकी का। कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं भी स्टार्ट ही कर रही हूँ बेसिकली, तो वही मैं करूँगी। तो यहाँ पे मैं दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, पहला कंप्लीट हो गया है और दूसरा लेक्चर नए टॉपिक से, इलेक्ट्रिक करंट, उससे स्टार्ट कर रही हूँ। And I'm writing all the important formulas, all the important things of that particular topic. और यहाँ पे आई एम ऑल्सो हाईलाइटिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द एन सी आर टी को रीड भी कर रही हूँ मैं साथ साथ में, नोट्स बनाने के साथ साथ। तो अभी मेरा यहाँ पे पढ़ के हो गया है। अभी दीज आर ऑल द नोट्स जो मैंने बनाए हैं, आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं और मैं ज़्यादा नहीं बना पाई नोट्स क्योंकि आई एम मोर फोकसिंग ऑन द लेक्चर। तो हाँ, और ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे एक टॉपिक है, जैसे पर्टिकुलर टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग। तो दैट वाज इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।